श्री हरि दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे तुलसी के कुछ चमत्कारिक प्रयोग के बारे में। दोस्तों, माता तुलसी जो है वो हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पावन, पुनीत, पूजनीय बताई गई है, क्योंकि तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं है। तुलसी हमारे घर में चल रही कई प्रकार की परेशानियों से हमें मुक्ति दिलाती साथ में हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का भी वास कराती है। जिस भी घर में तुलसी जितनी ज्यादा मात्रा में लगी होती है, उस घर में उतना ही ज्यादा खुशहाली का माहौल बना रहता है। यदि आप इन उपायों को कर लेते हो, फिर तो सोने पे सुहागा जैसा काम हो जाता है। जीवन में जब आप परेशानियों से ग्रसित हो जाए, तो हमारे शास्त्रों में लिखे हुए नियमों को जान लीजिए। हमारे शास्त्रों में जो भी हम पूजा में प्रयोग में लेते हैं, उन चीजों का प्रयोग यदि आप जान लेते हो, तो सच्ची में आपके जीवन में कुछ ना कुछ चमत्कारिक बदलाव जरूर होता है। तुलसी का पौधा जड़ से लेके तने तक अपने आप विशेष महत्व रखता है। चाहे हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें, चाहे हमारे हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार से देखें, तो दोनों ही तरीके से फायदेमंद है। आप लोगों को मैं तुलसी से जुड़े हुए कुछ ऐसी बातें बताऊंगी, साथ में बताऊंगी यदि आपके घर के गमले में तुलसी के पौधे के नीचे यदि ये पेड़ पौधा उगाता है, तो आप अपने घर में धन लाने के रास्तों को खोल सकते हो। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि तुलसी से जुड़ी हुई जितनी भी आज में जानकारी है, उपाय से संबंधित चमत्कारिक जितने भी प्रयोग है, सारे मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। तो प्लीज आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, तुलसी सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, कभी भी हमें गंदे हाथों से नहीं छूनी चाहिए, ना ही हमें तुलसी में कोई गंदा पानी डालना चाहिए, क्योंकि तुलसी को हम बहुत ही साफ स्वच्छता के स्थान पर रखते हैं, साथ में स्वच्छता का ध्यान भी रखते हैं। तुलसी के गमले में दीपदान का विशेष महत्व बताया गया है। यदि हम सुबह में तुलसी के गमले में जल चढ़ाते हैं और शाम को यदि शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो इससे हमारे घर में माता लक्ष्मी की कृपा के साथ साथ भगवान श्री हरि का वास होने लगता है। तुलसी के गमले के पास हमें केले का वृक्ष यदि मिल जाता है तो लगाना चाहिए। इससे भगवान श्री हरि माता लक्ष्मी के साथ सदैव हमारे घर में वास करते हैं। और एक बात मैं आपको इम्पोर्टेंट बताना चाहूंगी कि जब भी आप तुलसी के गमले में दीप दान करें, तो डायरेक्ट जमीन में आपको दीपक नहीं रखना है। इससे हमें हमारी पूजा का कहीं ना कहीं फल नहीं मिलता है। तो आप चाहें तो कुछ पुष्प की पंखुड़ी ले लीजिए। पुष्प यदि आपको डेली नहीं मिलते हैं, तो कुछ आप चावल के दाने ले लीजिए, जो कि साबुत होने चाहिए, यानी आपको टूटे फूटे चावल का प्रयोग पूजा में नहीं करना। उनके आप 4-5 दाने रखकर उस दीपक को वहां पर स्थापित कर सकते हैं। इसके साथ ही जब हम माता तुलसी की पूजा करते हैं, जो कि कार्तिक मास में की जाती है, उस समय हम माता तुलसी को सुहाग का सामान चढ़ाते हैं। तो कुछ ना कुछ सुहाग का सामान आप तुलसी के गमले में अवश्य चढ़ा रहने दीजिए। इससे भगवान श्री हरि माता लक्ष्मी हमारे घर में कृपा दृष्टि को बनाए रखते हैं और हमारे सुहाग में भी कहीं ना कहीं वृद्धि होती है। तो इस तरीके से आप तुलसी से संबंधित ये भी कार्य करिए। अब बात करते हैं, यदि आपके घर में बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा, आपके घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, कलेश होते रहते हैं, आपके घर में आपको लगता है कहीं से कोई निगेटिव ऊर्जा आ गई है जो कि परिवार के लोगों के ऊपर हावी हो रही है, तो ऐसे में आपको कुछ ऐसा तुलसी का प्रयोग करना है जिससे आपके घर में निगेटिविटी जो है बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाए। दोस्तों, उससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट प्लीज करना चाहूंगी कि यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को पक्का सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में जय तुलसी माता श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट करिए, जिससे मेरा अंदर का जो भी मोटिवेशन है वो और भी बढ़ सके। और वीडियोस के बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, जिससे मेरे वीडियोस के जितने भी नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक पहुंच सके। अब आपको नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने के लिए कौन सा उपाय अपने घर में करना है? आपको क्या करना है, शाम के समय आपको एक गिलास में पानी लेना है, तुलसी के पत्र लेने, आपको याद रखना है तुलसी के पत्ते आपको रात्रि में नहीं तोड़ने हैं, आप दिन में तोड़कर अपने घर पे रख लीजिए। तुलसी के पत्ते आपको 2-5 जितने भी मिल जाए, उनको आपको एक गिलास के पानी में डालकर पूरी रात्रि के लिए छोड़ देना है। आप अपने घर के मंदिर में रखते हो तब तो बहुत ही ज्यादा शुभ है, क्योंकि घर का मंदिर हमारा जो है सबसे पवित्र होता है और सबसे ज्यादा सक्रिय ऊर्जा वहां पर ही सकारात्मक रहती है। तो आपको घर के मंदिर में रख देना है और सुबह में उठ के आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद आपको पूजा बाद में करनी है, आपको वो जल उठाना है और पूरे घर में उसका आपको किसी फूल की सहायता से या किसी आप चम्मच की सहायता
सहायता से पूरे घर में आप उसका छिड़काव करिए, नहीं तो आप अपने हाथों की सहायता से पूरे घर में छिड़काव करिए। जितनी भी निगेटिविटी होगी, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में किसी कारणवश चली आई होगी, वो कहीं ना कहीं आपके घर से दूर जाने लगेगी। अब बात करते हैं आपके घर में यदि धन का अभाव होने लगा है, आपके घर में धन आने के रास्ते बंद होने लगे हैं, आपको लगता है माता लक्ष्मी कहीं ना कहीं आपके घर पे कृपा दृष्टि को अपनी रोक रही है, तो ऐसे में आपको क्या करना है दोस्तों, तुलसी के आपको एक जड़ को लेना है। आपको याद रखना है जिस तुलसी की आप पूजा करते हो उस तुलसी की जड़ को नहीं लेना है। आप कोई दूसरी तुलसी की जड़ को ले आइए, अपने घर में आप उसको ले आइए, गंगा जल से धो लीजिए कोई मंदिर से, क्योंकि ज़्यादातर मंदिरों में तुलसी का पौधा लगा होता है, तो आपको उस जड़ को लाना है, उसे धो लेना है। धोने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जड़ आपको पूरी नहीं उखाड़नी है, थोड़ी बहुत जड़ आपको मिल जाती है वो ले आइए, आपको धो लेनी है। ये जो काम है वो आप बहुत ही ध्यान से सुनिए, बृहस्पतिवार के दिन करना है, नहीं गुरुवार के दिन करना है, क्योंकि भगवान श्री हरि का दिन होता है। भगवान श्री हरि को यदि हम प्रसन्न कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी हमारे घर में साक्षात निवास करने लगती हैं। तो आपको गुरुवार के दिन पीले रंग के कपड़ों को पहनना है, ये भी याद रखना है। सुबह स्नान करना है और उस पीले रंग का एक कपड़ा लेना है, चाहे आप रुमाल ले लीजिए या आप कोई कोरा कपड़ा ले लीजिए। आपको उस पीले रंग के कपड़े में अपने पूजा स्थान पर भगवान श्री हरि के समक्ष या माता लक्ष्मी के समक्ष उस पीले रंग के कपड़े को बिछा लेना है। उस पीले रंग के कपड़े पर जो कि आपने जड़ गंगा जल से धोई थी उसको आपको रख लेना है। उसको रखने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए माता लक्ष्मी का आपको ध्यान करना है, मंत्र उनका बोलना है। या तो आप ओम श्रीम बोल सकते हो जो कि माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है, या आप बोल सकते हो विष्णु प्रिय लक्ष्माय नमः, ओम श्री विष्णु प्रिय लक्ष्माय नमः। इनमें से आप कोई सा भी एक मंत्र बोल सकते हो, जाप करना शुरू करिए। या आप माता लक्ष्मी का एक मंत्र है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है ये भी मंत्र, या रक्तम्बुज वासिनी विलासिनी चंडासिनी तेजस्वनी, या रक्ता रुद्रिम्बरा हरि शकी, या श्री मनोलादिनी, या रत्नाकर मंथना प्रकंठता विष्णु शाह गेनी, सा माम्र पात्र मनोरमा भगवती लक्ष्मक्ष पद्मावती। इस तरीके से आप ये भी मंत्र बोल सकते हो। आपको नहीं आता है तो आप साधारण भाषा में ओम श्री विष्णु प्रिय लक्ष्माय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हो, ओम श्रीम का कर सकते हो। इस मंत्र का जाप करते हुए आपको उस जड़ पर कुमकुम और अक्षत को आपको उसका छिड़काव करना है, पूजन करना है, धूप और दीप दिखाना है। आपको माता लक्ष्मी का आपको ध्यान करना है, श्री हरि की आरती करनी है और आपको क्या करना है, उसकी एक पोटली सी बना लेनी है पूजा करने के उपरांत, यानी पूजा करने के बाद। और उस पोटली को ले जाकर आप अपने उस स्थान पर रखिए जहाँ पर आप धन रखते हो, आभूषणों को रखते हो, या आप अपने दुकान या व्यापार के स्थान पर भी उस पोटली को रख सकते हो माता। और आप जब भी उस पोटली को उठाकर ले जा रहे हो तो आपको याद रखना है, आपको ध्यान करना है कि माता लक्ष्मी को आप साक्षात अपने घर में बुला रहे हो, आपने निवास स्थान दे दिया है। दूसरे नंबर पे जो कि मैंने बताया कि यदि आपके घर के गमले में ये पौधा उगाता है, तो मैं बात करती हूँ कि तुलसी का गमला पौधा जहाँ पर भी लगा होता है वह पूरा का पूरा जो स्थान है वो पवित्र हो जाता है। तो उस तुलसी के गमले में यदि किसी भी प्रकार का कोई भी पौधा निकल रहा है, चाहे वो दूब हो जिसको घास बोलते हैं, और चाहे क्योंकि दूब को बहुत ही ज़्यादा पवित्र बताया गया है, या उस तुलसी के गमले में आप धनिये का पौधा यदि निकलता हुआ देखते हो तो बहुत ही ज़्यादा शुभ है। धनिया जब हम दीपावली के समय में अपने पूजा में यूज करते हैं और उस धनियों को यदि हम अपने तुलसी के गमले में डालते हैं, उस धनिये से यदि कोई धनिये का हरा पौधा निकलता है तो उस पौधे को भी हम पीले कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में, व्यापार स्थान पर, यदि आपको लगता है किसी ने आपके व्यापार स्थान को बांध दिया है या काम नहीं चल रहा है, तो ऐसे में वहाँ पर भी आप उस पौधे को रख सकते हो। उस पौधे को आप याद रखना है, चाहे भले ही तुलसी का ही छोटा पौधा क्यों ना उस गमले में निकल आया हो, यानी कोई भी पौधा हो आपको जड़ के समेत लेना है। आपको याद रखना, बहुत ही साधारणता के साथ निकालना है। आपको साधारणता से निकालने के लिए क्या करना है, उस पर सबसे पहले 1 लोटा जल जो है वो चढ़ा देना है। जब आप जल चढ़ाओगे तो आपका जो मिट्टी है वो एकदम नरम पड़ जाएगी, आसानी से आप जड़ सहित उस पौधे को निकाल सकते हो।
आप इसका प्रयोग करके देखिए, निश्चित ही आपके घर में लाभ होगा। माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए करिए, क्योंकि दोस्तों विश्वास के साथ यदि हम किसी भी काम को करते हैं तो निश्चित ही हमें सफलता मिलती है। कोई भी काम हमारे लिए असंभव नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। और विश्वास के किया हुआ काम कभी भी असफल नहीं होता है। तो दोस्तों तुलसी से संबंधित ये थे चमत्कारिक प्रयोग मैंने आपसे शेयर किए। तो प्लीज़ आप लोग मेरी इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि आपका एक शेयर लोगों के जीवन में चल रही समस्या से मुक्ति दिलाएगा। साथ में हमारे हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे की पूजा को बढ़ावा देगा, प्रचार प्रसार करेगा। इससे भगवान श्री हरि की कृपा आपके घर में होगी। इसी के साथ दोस्तों जीवन में शुभ कर्मों को करते रहिए। आप अपने जीवन में श्री हरि की कृपा को पाते रहिए। श्री हरि।